नहीं, नमस्कार, मैं अमर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। पाकिस्तान में यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की विजिट हुई और वो जो विजिट है, वो स्टेट लेवल तो नहीं कह सकते क्योंकि वो एक प्राइवेट काइंड ऑफ विजिट रही और जिसमें कहने के लिए तो ये बात आ रही है कि कई कई सारी बड़ी सारी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और कई सारी चीज़ों को पुश मिला है। लेकिन कितनी सब्सटेंटिव है, क्या कुछ है और इससे क्या अब लीबिया और कई सारे अन्य सऊदी और जो इस्लामिक नेशंस हैं उसके बाद अब यूएई का भी पाकिस्तान की तरफ जाना, क्या पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक नेटो का जो एक ये डिबेट शुरू हुई थी जब सऊदी के साथ पैक्ट किया था, क्या उस तरफ आगे बढ़ रहा है? तो इन कई सारी सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, शेख जो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, पाकिस्तान यात्रा पे रहे और काफी प्राइवेट काइंड ऑफ ये विजिट रही है और इसमें कई सारी चीजें चर्चा में रही। किस तरह से आप देख रहे हैं जो एक इस्लामिक नेटो की बात हो रही है, लीबिया और ये खबर है कि कई सारे और लगभग 8 अन्य देशों के साथ इस तरह की बात चल रही है। तो क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो यूएई के क्राउन प्रिंस है वो अभी पाकिस्तान के अंदर है और उन्होंने वहां पर बहुत सारी डील्स की हैं जिसमें बताया जा रहा है इन्वेस्टमेंट किए पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले बात यहाँ तक आई है कि उन्होंने फौजी फाउंडेशन के शेयर्स लिए हैं और जो फौजी फाउंडेशन है पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक तरह से स्टेट बैंक कॉर्पोरेट एंटरप्राइज है। उसको कॉर्पोरेट का एक तरह से दर्जा नहीं मिला है पर वो डिफेक्टो स्टेट कंपनी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो 410 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें फौजी फाउंडेशन का जो वर्थ है इट इज अराउंड 50 बिलियन डॉलर्स। तो समझ लीजिए जो यूएई के क्राउन प्रिंस है वो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर जो सॉवरेन एसेट्स है पाकिस्तान के अंदर उसको अंदर इन्वेस्ट करने आए हैं। देखिए, बहुत जरूरी है कि जो यूएई जैसे गल्फ नेशंस है वो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इन्होंने एक तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री कॉरपोरेशन के अंदर इन्वेस्ट किया है। उन्होंने स्टेट बैंक कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट नहीं किया है। और एक और एक चीज है कि यूएई हमेशा टाइम टू टाइम जो है पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब भी पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है पाकिस्तान हमेशा इमरजेंसी फंडिंग के लिए यूएई यूएई के पास जाता है और यूएई उनको 1 या 2 बिलियन डॉलर उनको इमीडिएटली असिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे भारत के लोग पाकिस्तान यूएई में काम करते हैं वैसे ही पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है वो भी यूएई के अंदर काम करती है और वहां से वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है पाकिस्तान भेजती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई को अपने पैसे एक तरह से सेव करने हैं। इसी के लिए आप देखिए क्राउन प्रिंस अभी वहां पर गए और उनका इस्तकबाल हुआ नूर खान एयरबेस पर। एक तरह से स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग दी जा रही है वर्ल्ड को। मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि जैसे यूएई के जैसे सऊदी के साथ उसने जो डील की है वैसी ही डील वो यूएई के साथ करे। क्योंकि आज पाकिस्तान के पास खुद खुद के जो फौज है उनको देने के लिए पैसे नहीं है। आप सोचिए 25,000 के जो फोर्स है वो गाजा भेज रहा है वो उन्हीं इसराइल के साथ लड़ने के लिए जिनको वो जिनकी एग्जिस्टेंस को वो एक तरह से डिनाई करता है। अपने पासपोर्ट पे लिखा है कि वी वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल। देखिए अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि उसी नेशंस के साथ मिलके वो हमास के अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। अब सऊदी के अंदर वो अपने 25,000 की फोर्स भेज रहा है और सऊदी के अंदर भी आप ये देखिए फ्रंट लाइन में डिप्लॉय किए जाएंगे पाकिस्तानी सोल्जर्स और उनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा हूती रेबल्स के साथ। और हूती रेबल्स जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक तरह से टेररिस्ट फोर्स है। उन्होंने अमेरिकन MQ रीपर ड्रोन्स जो 1,000 करोड़ के ड्रोन्स होते हैं उनको अपने कुछ हजार कुछ हजार मिसाइल से एक तरह से डिटोनेट कर दिया है। इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान जो है अपनी जो मिलिट्री है उसको यूज कर रहा है एज अ मर्सिनरी फोर्स।
और वो बोल रहा है कि मैं आपको, यूएई को भी बोल रहा है कि मैं आपको इसकी मैं आपको मिलिट्री असिस्टेंस देने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि प्लेन शब्दों में कि मैं अपने भाड़े के टट्टू जो पाकिस्तान की फोर्स है उसको मैं आपके लिए चौकीदारी के लिए लगाने वाला हूँ। अब यूएई को भी समझ में आ गया है कि चलो एक तरह से अपना जो पैसा है इनकी फोर्स बुला के आप अब कहीं ना कहीं उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड वाला प्रॉमिसिंग है। कोई बहुत बड़ा डिफेंस डील नहीं हो रहा है इनके बीच में। इट इज बेसिकली जो जितनी भी अरब कंट्रीज है वो पाकिस्तान से सिक्योरिटी असिस्टेंस की मांग कर रही है, जिसमें फ्रंट में रखे जाएंगे पाकिस्तानी सोल्जर्स और जो पहले मरेंगे। इससे क्या होगा, यूएई और सऊदी अपने सिटीजन्स को सेफगार्ड कर रहे हैं, खुद के लोगों को सेफगार्ड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट ट्रिक फ्रॉम द अरब नेशंस। उमेश जी, अब सवाल ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान एक इस तरह का ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं चाहे उसके पीछे चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है, सऊदी सपोर्ट कर रहा है, ये अलग सवाल है। लेकिन जिस तरह से वो एक अपनी पोस्चरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या एक जियोपॉलिटिकल हम शिफ्ट इसमें देख सकते हैं? इस्लामिक नेशन में वो अपने आप को एक लीडरशिप साबित करने के लिए लगा हुआ है, दूसरी तरफ टर्की भी अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है। देखिए, बहुत बड़ा एक तरह से रायता हो चुका है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट के अंदर 4 नेशंस जो है वो एक तरह से ग्लोबल उम्मा को रिप्रेजेंट करने चाहते हैं। एक तो सऊदी अरेबिया जिसका अभी वर्चस्व है, फिर ईरान है, टर्की है, कतर है। अब इन सबको मेजर इनको मैनेज करता था अमेरिका। अब अमेरिका क्या कर रहा है, अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स। और इसी के मद्देनजर आप देखिए कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को अप्रोच किया, जबकि उनकी 25,000 की फोर्स को एक तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस को सऊदी में डिप्लॉय किया जाएगा अगेंस्ट द हुती रेबल्स। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे अमेरिका हटता जा रहा है वैसे ही एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और वहां पर पाकिस्तान अपने आप को एक तरह से पोजीशन कर रहा है एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के जैसे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना भी घुसना चाहता है। चाइना डायरेक्टली एक तरह से मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इकोनॉमिक अरेंजमेंट कर रहा है, जिसमें उसने जीसीसी के साथ एनुअल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और हमेशा वहां पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, लिबिया के अंदर भी जो हथियार जो पाकिस्तान बेचने वाला है वो भी चाइनीज हथियार है। तो जो डर्टी वर्क है, जो जो मर्सिनरी और डर्टी वर्क होता है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसके लिए पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है, एक स्टेट को यूज किया जा रहा है, एक रोक स्टेट को यूज किया जा रहा है फॉर डूइंग ऑल द डर्टी वर्क बाय अमेरिका, बाय चाइना और बाहर बहुत सारे नेशंस। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पाकिस्तान पोर्ट्रे कर रहा है कि हम एक इस्लामिक नेटो बना रहे हैं। वो पाकिस्तान पोर्ट्रे कर रहा है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी जो यूएई है अपने मेजोरिटी जो हथियार है वो फ्रांस से ले रहा है। उसने अभी रफाल जेट्स के ऑर्डर किए फ्रांस से। सऊदी अरेबिया को F-35 जेट्स मिल रहे हैं अमेरिका से। जो हाई एंड वेपनरी जो है वो अभी भी अमेरिकन यूज कर रहे हैं। जो लो लेवल जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, जो स्टार्ट मतलब फ्रंट लाइन में मरने के लिए भेजा जाता है सोल्जर्स को, वहां पर ये पाकिस्तानी इसको रख रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा नेटो वैसा कुछ भी है नहीं। सब जगह जहां पे मलाई खाना है वहां पे अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आ रहा है। और लो लेवल जॉब्स जो है, जो बोलते हैं उसके लिए, सिक्योरिटी जॉब्स के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस को भेजा जा रहा है। इससे पर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस है जो खुद अपने देश में पिट रही है, क्या वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगी इन नेशंस को? और सबसे बड़ी बात है कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जब कुछ skirmishes हुई थी, तब सऊदी ने उनके बीच में इंटरवीन करने से मना कर दिया, और यूएई भी वही करने वाला है। और सबको मालूम है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये पाकिस्तान का खुद का क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है। नो अरेबिक नेशन विल कम टू सपोर्ट पाकिस्तान, मतलब डायरेक्ट मिलिट्री नहीं भेजेंगे, वो अपनी मिलिट्री नहीं भेजेंगे।
और पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए, वो खुद अपने आप को वो खुद वहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम से परेशान है और उनकी आर्मी को पैसे नहीं दे पा रहे। इसके लिए दे आर सेंडिंग देयर आर्मी अब्रॉड, ताकि कुछ $1000 में उनके लोगों को तैनात किया जाए। अब पाकिस्तान की फोर्सेस आप सोच लीजिए, अगर धीरे धीरे बाहर जाती रही तो क्या इंटरनली पाकिस्तान मैनेज कर पाएगा अपने देश को? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए, सिंध लिबरेशन आर्मी सिंध में एक्टिव है और तहरीक-ए-लाबाद पंजाब में एक्टिव है, अवामी एक्शन कमेटी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वो एक्टिव है खैबर पख्तूनख्वा में, पीएलए एक्टिव है बलूचिस्तान में। सब लोग अपनी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए एक तरह से काम कर रहे हैं, ज्वाइंटली और कोवर्टली। तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा होगा, इंटरनल डिविजन ज्यादा बढ़ जाएंगे और एक तरह से केओस जो है, जो पाकिस्तान में केओस है, उसको भी एक तरह से मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आर्मी को। सवाल ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक मिलिट्री अलायंस बना रहा है, एक कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे चाइना बैक्ड ये एक अलायंस क्रिएट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा यूएस का भी सपोर्ट जरूर हो सकता है, लेकिन इस सब से भारत को क्या किस किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है जिस तरह से पाकिस्तान ये एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है? देखिए, भारत ने ऑलरेडी अपनी डिप्लोमेसी चालू कर दी है। हमने यूएई के साथ ये डिफेंस स्टॉक स्टार्ट कर चुके हैं। इवन सऊदी अरेबिया से भी हम बातचीत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि भारत अभी एक तरह से पिच नहीं कर रहा है फॉर वेपन सिस्टम्स। कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट है, 38% जो अमेरिकन आर्म्स एक्सपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट में जाता है। आप अगर डायरेक्टली पिच करोगे फॉर आर्म्स तो इट विल बी चैलेंजिंग द अमेरिकन। तो अभी बात कर रहे हैं हम लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैरिटाइम एक्सरसाइज, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सके। भारत एक तरह से इंटेलिजेंस आउटपुट्स एक तरह से शेयर कर रहा है, जिससे वो पाकिस्तान के जो इरादे हैं, नापाक इरादे हैं, उसकी जो प्रायर इंफॉर्मेशन है, ये सारे मिडिल ईस्टर्न नेशंस को पहले ही दे देगा। और एक बात है कि सबको मालूम है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो चाइनीज मेड इक्विपमेंट्स है और कोई भी हालत में जो शेख्स रहेंगे, मिडिल ईस्ट के जो रूलर्स रहेंगे, वो चाइनीज इक्विपमेंट्स को नहीं लेने वाले, वो अमेरिकन इक्विपमेंट्स ही यूज करेंगे और अमेरिकन इक्विपमेंट्स में वो पाकिस्तान के जो पर्सनल है उनको टच भी नहीं करने देंगे। अमेरिका अपनी इक्विपमेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए पूरी एहतियात बरतने वाला है। इसे आप समझ लीजिए कि भारत ने बहुत ही मतलब चुपके से अपनी चाल खेल रहे हैं। हमें ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। अभी आपको ये भी बता देता हूं कि बहुत सारी कंट्रीज जो है, हमारा जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इसराइल भी भारत के अंदर अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री खोलने वाला है। और ये भी आप समझ लीजिए कि जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स आगे फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसराइल भी एक तरह से मिडिल ईस्ट में डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है और उसकी जो इक्विपमेंट्स की एक्सपोर्ट होगी वो भारत से होने वाली है। इससे क्या होगा, भारत के पास खुद इजरायली टेक्नोलॉजी आ जाएगी, भारत अपनी सुरक्षा के लिए भी यूज कर सकता है, फिर अपनी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसके द्वारा इन हथियारों को किसी को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक होगा। हाँ, एडिटोरियल्स और जो मीडिया हेडलाइंस है उसमें पाकिस्तान अपनी प्रोपेगेंडा चलाता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी प्रोपेगेंडा के मामले में नोबडी कैन बीट पाकिस्तान और उससे भी उसको चाइना का सपोर्ट है, जिसके कारण एम्पलीफाई होता है। बट ऐसा है कि आप अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है वो आप किसी को एडवर्टाइज नहीं करते। पाकिस्तान तो जो भी करता है सब जगह ढोल पीटना चालू कर देता है। इसका मतलब ये है कि उसके दावों में बहुत बड़ा मेरा ये मानना है कि ये जितने बड़े दावे करता है वो खोखले हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसे दावे पब्लिक डोमेन में नहीं डालेगी। ये एक समझने वाली बात है। एक तरह से लोगों को गुमराह करने के लिए, पाकिस्तान की जनता को चूरन चटाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ताकि एक पोस्टरिंग किया जाए कि हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हम इस्लामिक नेटो बना रहे हैं।
जबकि उनको मरने के लिए, पाकिस्तान की फोर्सेस को मरने के लिए, शहीद होने के लिए उनको फ्रंट लाइन में भेजा जा रहा है। चाहे सऊदी हो या फिर गाजा हो, हर तरफ पाकिस्तान का जो है एक ही तरह का डिफेंस पैक्ट है। हालांकि उन डिफेंस पैक्ट्स के नाम पर जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो पाकिस्तान कुछ और तरह से कर रहा है, लेकिन हकीकत उसकी कुछ और है। सऊदी डिफेंस पैक्ट की हकीकत हमको बहुत ज्यादा जल्दी ही पता लग गई। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान पर जो उन्होंने स्ट्राइक की, उसके बाद भी सऊदी अरेबिया ने का कोई ऐसा कोई रद्द अमल नहीं हुआ कि अरे वो कूद के आ जाएगा। तो जिससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान जो है हाथी के दांत दिखाने और खाने के कुछ और है, और पाकिस्तान की औकात सबको पता है। तो चाहे यूएई के साथ करे, लीबिया के साथ करे, तो कहीं ना कहीं ये हो गया है कि एक सिक्योरिटी जो गार्ड प्रोवाइड करने वाली कंपनी होती है, ह्यूमन रिसोर्स वाली, कुछ इस तरह का पाकिस्तान बनता जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसी तरह से पैक्ट करता रहा तो पूरे के पूरे पाकिस्तान के लोगों को, सबको आर्मी ट्रेनिंग देकर वो इसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स दुनिया भर में सप्लाई करेंगे। यही कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई फैक्ट्री इन्वेंशन और कोई प्रोडक्शन तो किसी चीज का है नहीं। तो उमेश जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।